नमस्ते, मैं डॉक्टर सीमा बजाज, डायरेक्टर ओमिया फर्टिलिटी ग्रुप। आज हम चर्चा करेंगे आईयूआई, आईवीएफ, इक्सी क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है और कौन सा प्रोसीजर किस कपल के लिए ज़रूरी होता है। Subscribe to Omia Fertility and press the bell icon to never miss an update. तो सबसे पहले हम जानते हैं आईयूआई के बारे में, जिसको हम कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। इसके अंदर क्या किया जाएगा, हस्बैंड के धुले हुए स्पर्म्स को सीधा यूट्रस या गर्भाशय में रखा जाता है एक पतले कैथेटर के द्वारा, और जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अब हम समझते हैं किन कपल्स के लिए आईयूआई ज़रूरी है, कौन से कपल्स आईयूआई करा सकते हैं। वो कपल्स जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं 1-2 साल से और प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे, अनएक्सप्लेन फैक्टर्स है, मतलब कि आपके सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हस्बैंड की रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, वो लोग आईयूआई करा सकते हैं, उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं प्रेगनेंसी होने के। दूसरा है कि अगर आपका कोई सर्वाइकल फैक्टर्स है, अगर आपका सर्वाइकल इशू है तो उसमें भी आईयूआई करा सकते हैं, जिसमें चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि आप स्पर्म्स को सीधा यूट्रस में रख रहे होते हैं, सर्विक्स को बाईपास कर रहे होते हैं। तीसरा, अगर ओवुलेटरी डिसफंक्शंस है, अगर आपके ओवुलेशन नहीं हो रहा, कई बार पीसीओडी है, तो आप दवाइयाँ लेते हैं, तो आपके चांसेस अगर आप आईयूआई कराते हैं तो ज़्यादा होते हैं। और फोर्थ फैक्टर होता है स्पर्म्स का। स्पर्म में क्या है कि अगर इजैकुलेटरी डिसफंक्शन है, स्पर्म्स की मोटिलिटी कम है, तो क्योंकि इसमें स्पर्म्स को वॉश किया जाता है एंड्रोलॉजी लैब में, तो स्पर्म्स की गुणवत्ता बढ़ जाती है, तो आप आईयूआई के द्वारा बच्चा प्राप्त करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये तो वो कपल्स होते हैं जिनमें हम आईयूआई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आईयूआई कराने के लिए होता है कि आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ओपन हो। अगर आपकी फेलोपियन ट्यूब्स ओपन नहीं है तो आप आईवीएफ की तरफ जाएंगे, और अगर आपकी ट्यूब्स ओपन है तो आप आईयूआई कराएंगे। क्योंकि क्या होगा कि आईयूआई में जब स्पर्म्स को लिया जाता है और गर्भाशय में छोड़ा जाता है, उसके बाद वो ट्यूब्स में जाते हैं और एग्स भी ट्यूब में आता है और फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है। तो इसके लिए ट्यूब्स का ओपन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप ट्यूब्स का टेस्ट करा के देख लीजिए कि आपकी ट्यूब्स ओपन है या नहीं है। अब हम समझते हैं आईयूआई की प्रक्रिया क्या होती है, आईयूआई किस तरह किया जाता है। आप एक बार डॉक्टर को जब विजिट करेंगे और आईयूआई प्लान करेंगे, तो वो आपको पीरियड्स के सेकेंड डे अपने क्लिनिक बुलाते हैं और फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में वो आपकी ओवरीज को चेक करते हैं कि उसमें कितने फॉलिकल्स है, कोई सिस्ट है या नहीं है। उसके बाद एक मेडिसिन स्टार्ट की जाती है जो कि 5 डेज़ के लिए होती है। ये मेडिसिन लेने के बाद डॉक्टर आपको दोबारा 7th या 8th डे ऑफ साइकिल पे बुलाते हैं। उसके बाद वो दोबारा अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि आपके एग्स का क्या साइज़ है। अगर आपके एग्स ठीक से ग्रो कर रहे हैं तो वो आपको रिपीट बुला लेंगे 1-2 दिन बाद, और अगर ग्रो नहीं कर रहे तो वो कुछ इंजेक्शंस ऐड करते हैं। ये इंजेक्शंस आपके एग्स को ग्रो करने के लिए होते हैं। नेचुरली क्या होता है कि किसी भी वुमेन में एक एग बनता है जो कि 12th, 13th या 14th डे पे रप्चर होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इन मेडिसिन के द्वारा आपके 2 या 3 एग्स बनते हैं, जो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी ज़्यादा होते हैं। जब आपके एग्स एक पर्टिकुलर साइज़ पे बड़े हो जाते हैं तो आपको एक इंजेक्शन दिया जाता है रप्चर के लिए। इंजेक्शंस के 24 to 48 आवर्स बाद आपका आईयूआई किया जाता है, जिसके अंदर आपके हस्बैंड का सैंपल लिया जाता है, उसको वॉश किया जाता है एक एंड्रोलॉजी लैब में। उसके बाद एक पतले कैथेटर के द्वारा फीमेल के गर्भाशय में रखा जाएगा, जिससे उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे फर्टिलाइजेशन के। हम ये एक बहुत ही ओपीडी प्रोसीजर है, इसमें कोई पेन नहीं होता और 5 से 7 मिनट लगते हैं, और आप 2 घंटे बाद आप घर जा सकते हैं या वापस काम पे भी जा सकते हैं। अब हमें समझना है कि आईयूआई का क्या सक्सेस रेट होता है। ये करीब 20 to 25% होता है। आईवीएफ में सक्सेस रेट 60 to 70% होता है। आइए हम जानते हैं अब आईवीएफ के बारे में, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। आईवीएफ किन कपल्स को करवाना चाहिए या कौन से कपल्स हैं जिनको आईवीएफ की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर किसी कपल या फीमेल की ट्यूब ब्लॉक है तो वो आईवीएफ से बच्चा प्राप्त कर सकता है, या मेल फैक्टर्स है जैसे कि मोटिलिटी कम है या बिल्कुल नील शुक्राणु है जिसको हम एजोस्पर्मिया भी कहते हैं, या मॉर्फोलॉजी बहुत ख़राब है, तो वो आईवीएफ करा सकते हैं। एंडोमेट्रियोसिस है, या आपका रिजर्व बहुत कम है, आपका एएमएच बहुत कम है, आप या सिवियर पीसीओडी है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, आपकी एज 35-36 हो गई और आप बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं, तो आप आईवीएफ करा सकते हैं। इन कपल्स में आईवीएफ के लिए राइट कैंडिडेट होते हैं और ये कपल्स आईवीएफ के द्वारा बच्चा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि आईवीएफ की क्या प्रक्रिया होती है, क्या स्टेप्स होते हैं। आइए हम इसको जानते हैं। तो आईवीएफ के स्टेप्स में सबसे पहले है कि जब आप डॉक्टर को विजिट करेंगे तो वो आपके एक बेसिक टेस्ट कराते हैं, ये देखने के लिए कि आपका कोई हार्मोन्स की इम्बैलेंस तो नहीं है, आपका थायराइड ठीक है, आपका प्रोलैक्टिन ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये टेस्ट इन्फेक्शियस प्रोफाइल कराने का, जिसके अंदर HIV, VDRL, HBs एंटीजन, HCV, ये सब टेस्ट हस्बैंड और वाइफ दोनों के होते हैं। जब ये टेस्ट हो जाते हैं
हैं उसके बाद डे 2 या डे 3 ऑफ पीरियड आप क्लिनिक जाते हैं। क्लिनिक पे आपका एक अल्ट्रासाउंड किया जाता है, उसके अंदर देखा जाएगा कि आपका AFC क्या है, मतलब कि आपकी ओवरीज में कितने फॉलिकल्स है, और उसके बाद कोई सिस्ट तो नहीं है। आपको इंजेक्शन स्टार्ट किए जाते हैं। ये इंजेक्शन, ये डोजेज आपके AMH, आपके अल्ट्रासाउंड, आपकी एज पे डिपेंड करते हैं। ये इंजेक्शन करीब 10 से 12 दिन दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन आपके एग्स को ग्रो करने के लिए होते हैं, उनका नंबर इंक्रीज़ करने के लिए नहीं होते। तो आपको उसके बाद एक अल्ट्रासाउंड के लिए दोबारा बुलाया जाएगा डे 6 पे। उसके बाद वो आपकी डोसेज कैलकुलेट की जाती है कि आपको सेम डोज देनी है या उसमें कुछ एडिशन या एडिशन करना है। डे 6 के बाद डे 8, डे 9, डे 10 आपको फ्रीक्वेंट अल्ट्रासाउंड्स के लिए जाना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड होने के बाद जब आपके एग्स एक पर्टिकुलर साइज़ या 18 to 19 mm हो जाते हैं तो आपको इंजेक्शन दिया जाता है रप्चर का, पर आपके एग्स को उससे पहले पिक किया जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है ओवम पिकअप का। ओवम पिकअप में क्या होगा, जब आपको रप्चर का इंजेक्शन दिया जाएगा तो आपके एग्स को बाहर निकाला जाता है अल्ट्रासाउंड गाइडेड अंडर एनेस्थीसिया। ये एक बहुत माइनर सा प्रोसीजर होता है और एक पतली नीडल के द्वारा वजाइनली आपके एग्स को एस्पिरेट किया जाता है और उस फॉलिकुलर फ्लूइड को एम्ब्रियोलॉजिस्ट को हैंड ओवर किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी लैब में। जो ये प्रोसीजर है IVF का, जिसमें हम ओवम पिकअप कहते हैं, ये अंडर एनेस्थीसिया होता है और पेनलेस प्रोसीजर होता है। इसमें आपको पेन नहीं होता और पता भी नहीं चलता। ये जो प्रोसीजर है करीब 15 से 20 मिनट का होता है। उसके बाद आप 4-5 घंटे बाद घर जा सकते हैं। डॉक्टर्स आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, आप उस दिन आराम करना होता है और नेक्स्ट डे आप वापस अपने काम पे जा सकते हैं। अब आपका जब फॉलिकुलर फ्लूइड एस्पिरेट हुआ और एम्ब्रियोलॉजी लैब में जाता है तो वो उसमें से एग्स को एम्ब्रियोलॉजिस्ट एग्स को अलग कर देते हैं। उसी दिन आपके हस्बैंड को संयमन सैंपल देना होता है। ये सैंपल को हम वॉश किया जाता है, वॉश करके अच्छे शुक्राणु को अलग किया जाता है। इन शुक्राणुओं को आपके एग्स के साथ मिक्स किया जाता है, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन होना, और एक इंक्यूबेटर में होता है। अब हम ये समझते हैं कि ICSI क्या होती है। ICSI को हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन भी बोलते हैं। इसके अंदर एक एक एग को लेके एक एक स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद उसको फर्टिलाइज किया जाता है। जब आपके एम्ब्रियोज बनते हैं तो उनको डे 3 या डे 5 पे ट्रांसफ़र किया जाएगा या फ्रीज किया जाएगा। ये डिपेंड करता है कि अगर आपको PCOD है, आपकी ओवरीज बहुत बल्की है, या आपकी एंडोमेट्रियल लाइन थिक बन गई है या नहीं बन रही, तो आपका डॉक्टर डिसाइड करता है कि आपको सेम साइकिल ट्रांसफ़र करना है या आपके एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाएगा। अगर आपके एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है तो वो आपको नेक्स्ट साइकिल या उसके नेक्स्ट साइकिल ट्रांसफ़र किया जाता है। तो अब हम ये समझ गए कि IVF क्या होता है, ICSI क्या होता है और IUI क्या होता है, किन कपल्स को इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेगी कि कौन सा प्रोसीजर आपके लिए बेहतर रहेगा, किसमें आपकी प्रेगनेंसी होने के चांसेस है। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप हमें लिख सकते हैं @Omia Fertility, या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपको गाइड कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं, और आप हमें विजिट कर सकते हैं @Safdarjung Enclave। थैंक यू सो मच।